अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम माजी में आने वाली ईद उल फितर की फ़िल्मों के बारे में आपको बता रहे हैं। 1969 से लेकर 1975 तक हम बता चुके हैं और इसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट में अलग से ईद उल फितर वाली फ़िल्मों के नाम से, ईद उल फितर की फ़िल्म के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियोज़ हमारी नहीं देखी, जो भी 5-10 दिन में हमने की हैं, वो वहाँ जाके देख सकते हैं। आज बारी है 1976 की, 1976। ईद उल फितर पे कौन सी फिल्में आई? सबसे पहले तो 26 सितंबर का दिन था। 26 सितंबर की तारीख थी और दिन था इतवार का। 1976 को आने वाली फिल्मों की तफसील कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अन्नदाता फिल्म, जो हमने पिछली दफ़ा 75 में सूरत और सीरत की बारी जिक्र भी किया था। अन्नदाता का इश्तिहार आपके सामने है, बड़ा सारा इश्तिहार दिया हुआ। मोती महल सिनेमा पे आई ये फिल्म। और ईद 1976 अन्नदाता, इकबाल यूसुफ साहब इसके डायरेक्टर थे। मोहम्मद अली, मुमताज़, सुधीर, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा ऋषि, तालिश, इलियास कश्मीरी इसकी कास्ट का हिस्सा थे अन्नदाता की। और ये फिल्म बुनियादी तौर पर जो रीमेक थी वो गॉडफादर 1973 की फिल्म थी, 72 की, उसका। और इसी तरह इसके जो फिल्म साथ थे अजमल चौधरी थे। उन्होंने अपने ज़माने के हिसाब से अच्छा खासा बजट लगाया था इसके ऊपर, लेकिन अवाम ने इसकी पजीराई की और ये बजट ना सिर्फ वापस आया बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। मुसन्निफ़ खुर्शीदुल्लाह थे, मौसीकी जो थी वो ए हमीद की थी। और ये फिल्म जो थी अन्नदाता, इसकी काफ़ी वजह से मशहूर है। कार चेजिंग, फाइटिंग, फिर इसका सब्जेक्ट जो जिस तरह मैंने बताया, जिस तरह इसको कॉपी किया गया। और ये फिल्म जो थी इस ईद पे आने वाली फिल्मों में सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त रही चलने के हिसाब से। और ये फिल्म जो थी मोती महल सिनेमा रावलपिंडी में 8 हफ्ते चली। और यहाँ पे उसके बाद धड़कन फिल्म 19 नवंबर से आई थी, मोहम्मद अली ज़ेबा की फिल्म, यानी 26 सितंबर से 19 नवंबर तक, 18 नवंबर तक ये फिल्म चली थी। आगे आ जाए। दूसरी फिल्म थी नशेमन। नशेमन 1976 की फिल्म, जो रियल्टो सिनेमा पर रिलीज़ हुई। आपके सामने इश्तिहार है। ईद उल फितर पे शबाब करानवी साहब इसके मुसन्निफ़ और डायरेक्टर थे। एम अरशद इसके मौसीकार थे। प्रोड्यूसर ए हमीद थे। और बल्कि आप देख रहे होंगे कि उस ज़माने में ये एक लिखा हुआ है कि तू इतनी सी मैं इतना बड़ा, भला तेरा मेरा क्या जोड़। यानी कि मोहम्मद अली साहब की हाइट ज़्यादा थी, बाबरा शरीफ साहबा की हाइट नहीं थी, कम थी उनकी हाइट। तो उस हवाले से लिखा हुआ है, एक अनोखी जोड़ी मोहम्मद अली बाबरा शरीफ। फिल्म की कास्ट में मोहम्मद अली बाबरा शरीफ, नन्ना, असलम परवेज़, इशरत चौधरी, जरका और नाजली, नजमा महबूब, रेहान इसकी नशमन की कास्ट का हिस्सा थे। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो बाबरा शरीफ और मोहम्मद अली बाद में 77 में सलाखी फिल्म में बाप बेटी बने, उसके बाद फिर नाजुक रिश्ते में, तेरे बिना क्या जीना में। तो ये एक वाहिद फिल्म है जो उनकी एज ए हीरो हीरोइन थी। फिल्म दरमियानी चली थी, कोई इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं चली थी। यहाँ पे 5 नवंबर से जी और जीने दो आ गई थी। ये लेकिन बाबरा शरीफ और मोहम्मद अली की ये एक वाहिद फिल्म थी जिसको जो एज ए हीरो हीरोइन उन्होंने काम किया था। आगे आने वाली फिल्म है जनाब दो दुश्मन। दो दुश्मन का इश्तिहार आपके सामने है। इसको निशात सनमा पे ये फिल्म रिलीज़ हुई। जेलर तक कैदी की कामयाबी के बाद दाऊद भट्ट का एक और शाहकार, सुल्तान राही, नजमा, असद बुखारी, रोजीना, मनवर ज़रीफ, नासिरा, सावन इसकी कास्ट का हिस्सा थे दो दुश्मन की। और ये फिल्म जो थी दो दुश्मन निशात पे 15 अक्टूबर तक चली थी, तो उतनी खास नहीं चली। रेशमा दशहरा बाद में इस फिल्म की जगह आ गई थी। अगली आने वाली फिल्म जो है चौथी, वो है जग्गा गुजर। जग्गा गुजर जो है, सुल्तान रही बतौर जग्गा गुजर, संगीत सनमा था। सुल्तान रही, कैफ़ी, आसिया, गज़ाला, इशरत चौधरी, असद बुखारी, नन्ना, जग्गी, बहार, अदीब, इलियास कश्मीरी, अनायसन भट्टी इसका सारी डिटेल थी, कास्ट का हिस्सा थे। और ये फिल्म जो थी जग्गा गुजर, ये भी दरमियानी चली थी क्योंकि इसकी जगह बाद में इंसानियत जो बाबरा शरीफ सुलेमान की फिल्म थी उसने ली थी आगे, 1976 वाली फिल्म जो थी। पांचवी फिल्म शेरात बबरा, ना सिनेमा था। यूसुफ खान और सुल्तान रही ने इसका टाइटल किरदार अदा किया था शेरात बबरा का। यूसुफ खान, आसिया, सुल्तान राही, इशरत चौधरी, इलियास कश्मीरी, खालिद सलीम मोटा और इस तरह हदायतकार इसके जमील अख्तर थे। मौसीकी इसकी ए हमीद ने तरतीब दी थी। तो ये फिल्म जो थी ये शेरात बबरा आई थी।
और इसके बाद एक और फिल्म आगे आने वाली अखलड़ी बदोबदी, इसका इश्तिहार आपके सामने है, नाज सिनेमा पर आई। ये आई थी 15 अक्टूबर से पूरे पाकिस्तान में, यानी पंजाब सर्किट में अखलड़ी बदोबदी जो थी वो ईद उल फित्र पे रिलीज़ हुई, लेकिन रावलपिंडी में ये फिल्म 15 अक्टूबर को आई थी, यानी कि 2-3 हफ्ते लेट आई थी। वहीद मुराद, मुमताज़, इलियास कश्मीरी, निमो अदीब, मुस्तफ़ा कुरैशी, अलाउद्दीन, मुनव्वर ज़रीफ़ इसकी कास्ट का हिस्सा थे। हदायतकार शफीक अख्तर थे अखलड़ी बदोबदी के। हसीन कादरी साहब इसके मुसन्निफ़ थे। म्यूज़िक जो था वो मास्टर अब्दुल्ला ने इसका तरतीब दिया था। और आगे आने वाली फिल्म, एक पश्तो फिल्म भी आपको बता देते हैं, कोचवान। आपने देखा होगा 74 में या 73 में हमने आपको बताया था कोचवान पंजाबी फिल्म रिलीज़ हुई थी। तो 76 में कोचवान फिल्म पश्तो फिल्म रिलीज़ हुई। आपके सामने इश्तिहार है खुर्शीद सिनेमा का। बदर मुनीर, खानम, इशरत चौधरी। अब मैंने नोट किया कि इशरत चौधरी तकरीबन हर फिल्म में 1976 की ईद पे आने वाली। तो बदर मुनीर, खानम, इशरत चौधरी, लियाकत सोल्जर, नेमत सरहदी, रंगीला इसकी कास्ट का हिस्सा थे। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि आप सोच रहे होंगे कि शबिस्तान सिनेमा पर कौन सी फिल्म आई थी। तो जनाब, शबिस्तान सिनेमा पर ईद उल फित्र को रावलपिंडी में, जबकि पूरे पाकिस्तान में नहीं मैं बात कर रहा, रावलपिंडी में 13 अगस्त से जो पूरे पाकिस्तान में फिल्म लगी थी वो उस वक्त नहीं आई थी। तो शबिस्तान फिल्म लाया था ईद उल फित्र 26 सितंबर को। साजिश का इश्तिहार आपके सामने है। पाकिस्तान और श्रीलंका की मुश्तरका रंगीन फिल्म और मलकत रन्नम नूरजहां के गाने, और इसकी कास्ट में शामिल थे मालिनी, उस्मान पीरज़ादा, समना अमरनाथ, खालिद सलीम मोटा, कवि तालिश, ये इसका हिस्सा थे। और ये एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको कि साजिश वो फिल्म है जिसको शबिस्तान बाद में भी कई दफ़ा लेके आया। मेन थिएटर, हालांकि ये फिल्म को इतनी ज़्यादा चली नहीं थी, लेकिन मेन थिएटर पता नहीं इसने अपनी ख़रीदी भी थी ये फिल्म, क्या चक्कर था, को साजिश बार बार वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पे लगती थी साजिश फिल्म। तो ऐसा नहीं है कि जो है वो किसी और सिनेमा पर आई हो। और एक और फिल्म जो थी वो यहाँ पे आई, वो थी दो आंसू का इश्तिहार आपके सामने है। ये भी पूरे पाकिस्तान में टाइम पे आई थी, लेकिन यहाँ पे ये फिल्म पूरे पाकिस्तान में ये जुलाई में फिल्म लगी थी, 9 जुलाई से ये रिलीज़ हुई थी। लेकिन यहाँ पे ये फिल्म जो थी वो ईद उल फित्र से आई थी, दो आंसू। और इसमें शबनम, नदीम, दीबा, तालिश, बहार, नैयर सुल्ताना, ऐसे बुखारी इसके डायरेक्टर थे। रियाज अरशद जो थे इसके वो थे। तो इस तरह दो आंसू भी यहाँ पे ताख़ीर से आई थी। तो जनाब, हमारे पास 1976 का जो रिकॉर्ड है वो लाहौर और कराची का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि आपके लिए लेके आएँ, लेकिन इतना ज़्यादा रिकॉर्ड लेके आना भी एक काम है, आपको पता है, बहुत बड़ा। तो आपने देखा होगा कि हमने एक ज़माने में, आज से 3-4 साल पहले, पाकिस्तान की 1969 से लेके 1999 तक, बल्कि 2000 तक इनफैक्ट, या 2001 तक हमने तमाम फिल्में आपको बताई थी किस किस तारीख को किस किस सिनेमा पर रिलीज़ हुई थी, और वो बाकायदा इश्तिहार के साथ। कुछ बहुत कम फिल्में उस वक्त 1989 की कुछ फिल्में थी, शायद मुझे याद पड़ता है, या 1994 की कुछ फिल्में थी जिसके हमें इश्तिहार नहीं मिले थे, लेकिन हमने कोशिश ये की थी कि आपको तमाम के तमाम दिखा सकें। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। तो अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।